हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे एग्ज़ाम्स जो सेकंड एमबीबीएस प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स हैं वो थ्योरी वाले कल ही ख़त्म हुए हैं। तो कुछ दिनों बाद मतलब करीब 8-9 दिनों बाद अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चालू होंगे। तो अभी ये 8-9 दिन का गैप है, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। आज का दिन बड़ा ही लेज़ी सा है, शाम का ही टाइम है, बिल्कुल नींद सी आ रही है। मेरी आँखें देख के आपको पता चल रहा होगा, सोने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं उठा हुआ हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो टेम्परेचर नॉर्मल सही है एकदम, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। जनवरी के महीने में बल्कि 27 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा घर है दिल्ली में, वहाँ पर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चल रहा है। वहाँ पर लोग ठंड में काँप रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एकदम टी शर्ट में आराम से घूम रहा हूँ। वहाँ पर तो पूरे कपड़े 3-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो मैं आज की ये वीडियो है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी हैं और कौन सी मैंने यूज़ की थी। तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसके जो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है एनाटमी, दूसरा फिजियोलॉजी और तीसरा बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एनाटमी। एनाटमी में थ्योरी की होती है बुक्स अलग, फिर होती है एटलस होती है एक, और होती है एस्ट्रोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और न्यूरोलॉजी। ये सारी बुक्स होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अभी थ्योरी की बुक्स। तो ये रही, मैंने जो ली थी एनाटमी में, बीडी चौरसिया में पढ़ता था। ये रही, कुछ ऐसी दिखती है। ये है इसका फर्स्ट वॉल्यूम। इसके टोटल 4 वॉल्यूम्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फर्स्ट जो है एडिशन, ये मैं खोल के बताता हूँ आपको। ये है अपर लिम्ब। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में। ये है अपर लिम्ब। इनको रीजन वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, फिर ब्रेन एंड न्यूरो एनाटमी, हेड एंड नेक, ये सब इसमें बताया गया है। अच्छा, तो अब देखते हैं इस बुक में ऐसा क्या है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा डिसेक्शन, क्लिनिकल एनाटमी, वाइवा वॉस, एमसीक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हर चीज़ इसमें बताई गई है। मतलब ये ऑल इन वन टाइप की बुक है। इसके अंदर एक्सरे और सरफेस मार्किंग, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। मजा आया। ये दूसरा, नहीं ये फोर्थ है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये टोटल 4 है इसके। फिर मैं अभी बताता हूँ इसके बाद। ये है, ये कौन सी बुक है? ये कनिंगहम्स मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल एनाटमी। एक आपको डाइसेक्शन के लिए एक प्रैक्टिकल एनाटमी की बुक भी लेनी पड़ती है, ये हमारे टीचर्स बताते हैं, तो आप ले सकते हैं। मैंने तो बस लेके रख दी थी, ज़्यादा कुछ काम आई नहीं मेरे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। इसके टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं। कुछ ऐसी दिखती है ये थर्ड एडिशन। थर्ड कुछ ऐसा दिखता है, थर्ड वॉल्यूम। इसमें प्रैक्टिकल एनाटमी के बारे में बताया हुआ है, प्रैक्टिकली कैसे डाइसेक्शन वगैरह हर चीज़ बताई गई है इसमें। डाइसेक्ट करने के बाद क्या क्या दिखता है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, हमें देखने पड़ते हैं, कुछ हर चीज़ बताई गई है इसके अंदर भी। फिर इसके बाद ये हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में मैंने जो ली थी वो है डिफ्योर्स एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी। मैंने ये वाली ली थी। इसके अंदर कई सारे जो हैं टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है, कई सारे ऑर्गन्स। कुछ ऐसा दिखता है ये ऐसी दिखती है बुक, डिफ्योर्स एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी की बुक है। फिर एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में बताता हूँ आपको। मैंने ली थी इंद्रवीर सिंह की। एक और आती है, उसका नाम मैं भूल गया, तो वो वाली भी अच्छी होती है, ले सकते हैं आप। ये एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया गया है इसमें पूरा। फिर इसके बाद है एक और बुक है जो मैंने फालतू में ले ली, कुछ ज़्यादा काम नहीं आई, स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी, रीजन वाइज है ये।
कुछ ऐसी दिखती है। आपको लेनी हो तो ले सकते हैं, वरना तो ये कुछ ज़्यादा काम आती नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बीडी चौरसिया के साथ एक बुक और आती है, वो है जनरल एनाटमी। ये रही जनरल एनाटमी की बुक है, ये भी बहुत अच्छी है, जनरल एनाटमी। और एक बुक और लेनी पड़ती है हमें जेनेटिक्स के लिए, ह्यूमन जेनेटिक्स। ये एग्ज़ाम में इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है और इस जनरल से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये हुई पूरी एनाटमी, इतनी सारी, ये सारा कुछ एनाटमी के अंदर आता है। एनाटमी का सिलेबस सबसे ज़्यादा है, मतलब बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को मिला के एनाटमी का सिलेबस है। अब आते हैं फिजियोलॉजी पे। नहीं, फिजियोलॉजी से पहले मैं बताता हूँ, एक एटलस भी आती है, जैसे नेटर एटलस हो गई, और भी ग्रेज एटलस होती है। तो ये काम आती है डाइसेक्शन के टाइम पे। आप उसमें उसके अंदर अच्छी अच्छी इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस भी होती हैं, कार्टून वाली इमेजेस भी होती हैं। तो उससे आप देख सकते हैं और कोरिलेट कर सकते हैं डाइसेक्ट करते टाइम कि कौन सी आर्टरी कहाँ पर है, कौन सी नर्व कहाँ पर है। यहाँ पर डाइसेक्ट करने के बाद जैसे क्या मिलेगा। जैसे क्यूबिटल फोसा, उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं, ये सब बताया गया, अच्छे से मार्क करके अच्छे से समझाया गया। उसके अंदर एटलस भी इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ लेने की खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी होंगी, तो वहाँ से आप इशू करा सकते हैं और ले सकते हैं जब भी आपकी डाइसेक्शन क्लासेज होंगी। तो ये काम आती हैं ज़रूर। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक तो आती है गाइडेन एंड होल की, ये वाली बुक है। ये भी अच्छी बुक है। इसके अंदर ये एक ही वॉल्यूम आता है इसका, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अच्छे से समझ आ जाती है, हो जाता है। पर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लिखने के लिए, आंसर्स लिखने के लिए जो होती है जीके पाल वाली ज़्यादा अच्छी बुक है। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर चीज़ इसके अंदर बताई गई है, बहुत सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, डिजीज़, हर चीज़ इसके अंदर मतलब डेफिनेशंस वगैरह अच्छे अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्राम्स वगैरह भी अच्छे से बनाए गए हैं इसमें, फ्लो चार्ट्स वगैरह भी इसके अंदर हैं। ये 2 वॉल्यूम्स हैं इसके, मैंने ये वाली पढ़ी थी, पर आप वो भी पढ़ सकते हैं, गाइड एंड होल, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। फिर एक आती है प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी, ये भी लेनी पड़ती है, प्रैक्टिकल ये कंपलसरी है, प्रैक्टिकल्स में काम आती है। सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है सब इसके अंदर है। जितनी भी जैसे कुछ भी हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करना या टोटल आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट करना, वो सब इसके अंदर है, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री की एक ही बुक होती है, या तो आप ये ले सकते हैं, ये है हमारी वासुदेवन की, ये मैंने पढ़ी थी, या फिर एक दूसरी भी आती है हार्पर के नाम से। हार्पर की अच्छी बुक है वो कहते हैं, पर लेकिन अगर जो आपको इजी बुक चाहिए तो यही है वासुदेवन, ये पढ़ सकते हैं आप। बाकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो वही है, हार्पर। और इसमें एनाटमी में आपको और भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक जो चाहिए बीडी चौरसिया से अच्छी, वो है ग्रेज एनाटमी। वो तो सबसे अच्छी बुक है, वो एक बार आपको पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। ग्रेज एनाटमी तो बेस्ट बुक है वर्ल्ड की। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि और बुक्स के साथ साथ और क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि डाइसेक्शन किट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कंपलसरी होती है डाइसेक्शन क्लासेस में। वहाँ पर उस किट के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्कैल्पल होता है, आपकी सीजर्स होती है, फोर्सेप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। और आपको H&E की 2 पेंसिल सही होती हैं। थोड़ा जो H वाली जो पेंसिल होती है थोड़ी ब्लूइश टाइप की होती है, और E वाली थोड़ी पिंकिश टाइप की होती है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। ये हिस्टोलॉजी की क्लास में ले जानी पड़ती है, ज़रूरी होती है, कंपलसरी। और आपको क्या चाहिए होता है, बोन सेट लेना पड़ता है। बोन सेट तो वो आपको सीनियर से मिल जाएगा, बोन सेट। वो भी मतलब बोन्स को एनाटमी में ही स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एनाटमी में ही आती हैं। अब आपको पता चल गया होगा एनाटमी कितना वास्ट सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।